हेलो इंजीनियर्स, उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। डी ट्रिपल एस पी जेई की वैकेंसी कुछ दिन पहले आउट हुआ था। एक मैंने छोटा सा वीडियो किया था और मैंने आप लोगों से कमिटमेंट किया था कि एक डिटेल वीडियो लेकर के आऊँगा जहाँ पे कोई फेक नहीं होगा यार। जितनी एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैकेंसी है जेई पोस्ट के लिए, हालांकि टोटल पोस्ट तो 600 से 700 है, बट मेरे को तो मतलब है अपने बीटेक एंड मतलब इंजीनियर्स पोस्ट के लिए, स्पेशली डिप्लोमा पर्टिकुलर। तो गाइज़, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और एडा का ऐप अगर आपके पास नहीं है, एडा 24/7 का, तो वीडियो के नीचे कमेंट पे लिंक होगा, क्योंकि उस ऐप पे इसका डिटेल जानकारी है, प्रीवियस ईयर का पेपर है, आपको क्विजेस हैं, टेस्ट सीरीज़ हैं, ई बुक है और करेंट अफेयर्स और नॉन टेक्निकल के बहुत सारी कंप्रिहेंसिव नोट्स हैं और वो सब फ्री है। तो अगर आपके पास अड्डा का ऐप नहीं है तो ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं। दोस्तों ये देखो, 5 मार्च का ही अपडेट है, नो डाउट 5 मार्च का है। एप्लीकेशंस की ओपनिंग डेट जो है 19 तारीख है, 19 मार्च आपका है और क्लोजिंग डेट हमारा 17 अप्रैल है। सबसे बड़ी बात, इसमें जेई की पोस्ट है कुछ, उसी के लिए मैं आप लोगों को चर्चा करने आया हूँ। तो देखो, वैसे तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में अपने अपने पोस्ट हैं, बट मैं जो हमारे काम का है, एक मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सिविल और मैकेनिकल की पोस्ट है। तो सीधे मैं देखो, सैलरी स्ट्रक्चर की बात अगर किया जाएगा तो सैलरी स्ट्रक्चर तो देखो, सबसे पहले हमें 25 नंबर के पेज पे जाना चाहिए। जब हम 25 नंबर के पेज पे जाते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ मतलब की चीज़ें जो निकल के आती हैं वो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। देखो, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी यहाँ पे आप लोगों को 9 दिख रहा है। टोटल वैकेंसी हमारा कितना दिख रहा है? 9। इसमें आप क्वालिफिकेशंस की बात करेंगे, डिप्लोमा इन, देखो इसेंशियल क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा इन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, एक्सपीरियंस एंड और कुछ ऐसा नहीं मांगा है। सैलरी स्ट्रक्चर की बात किया जाए 45,400 का से लेकर के 1 लाख एक मतलब 1,12,400, मतलब यहाँ तक मैक्सिमम जा सकता है। बेसिक आपका यहाँ से एज लिमिट 18 से लेकर 27 साल। और इसमें अगर मैं बात करूँ तो ये आपको है, और एज रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट के नियम है उसके हिसाब से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये तो बात हो गई मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। पोस्ट कम है, बट अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का, तो सिविल इंजीनियरिंग की 32 पेज पे चले जाते हैं, इसको कट करके 32 नंबर के पेज पे। तो जैसे ही हम 32 नंबर के पेज पे जाते हैं तो ये देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो टोटल वैकेंसी हमारी 35 है, जिसमें आप लोगों को कौन से डिपार्टमेंट में है ये देख लेते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में डिग्री इन इंजीनियरिंग, मतलब आपने बीटेक कर रखा हो सिविल इंजीनियरिंग से या एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से, आप एलिजिबल हो। साथ में अगर आपने डिप्लोमा कर रखा हो 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल एंड एनवायरमेंट इंजीनियरिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, तो बीटेक वालों के लिए यहाँ पे किसी भी तरह का एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। बट अगर आपने सिविल से डिप्लोमा कर रखा है और आपके साथ पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो यू कैन अप्लाई, ऊपर वाला या नीचे वाला। बाकी इसमें और किसी भी तरह का एक्सपीरियंस नहीं है। 35,400 का वही ये आपका पेमेंट है। लेवल भी सेम है, ग्रुप बी की जॉब है। एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग द 30 ईयर, तो वो आपका 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी आपको कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सेशंस मिलेगा। तो पर्टिकुलर यही मेन हमारा जो नोटिफिकेशन था। और इसमें मैं आपको बता दूं कि ये देखिएगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है मेरे प्यारे बच्चों की, इसमें ये समझना है, बहुत ज़रूरी है। जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर की वैकेंसी है, जो सिविल वाली वैकेंसी है वो आपकी ये है। बाकी इसमें अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग ऐसी बहुत सारी जॉब है जो आप एलिजिबल होंगे तो आप अप्लाई ज़रूर कर देना। राइट नाउ मैं अगर मैं आपको बोलूँ, अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को मुझे जो बताना था, ये जो पोस्ट कोड एक बार ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको पोस्ट है 68-24, ये आपको पोस्ट 68-24, तो 68-24 के लिए जो हमारा एग्जामिनेशंस का सिस्टम बनाया गया है वो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा यहाँ पे, सो दैट कि हर पोस्ट के लिए एग्जामिनेशंस की स्कीम अलग अलग है। मैं आपको बता देता हूँ, तो आप लोग इसमें क्लैरिटी रखिएगा कि किसके लिए क्या एग्जामिनेशंस की स्कीम है, सो दैट कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, देखो 68-24 के लिए तो यहाँ पे 2 टीयर एग्जामिनेशन होगा, टेक्निकल 1 एंड नॉन डिस्क्रिप्टिव पेपर। तो अब यहाँ पे जो आप इस चीज़ को समझना पूरा का पूरा, ये पूरा,
पार्ट 1 जो होगा एमसीक्यू टाइप का होगा, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड एबिलिटी, अरिथमेटिकल, न्यूमेरिकल एबिलिटी. टेस्ट विल बी हिंदी लैंग्वेज, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज कंप्रीहेंशन टेस्ट भी होगा, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रीहेंशन टेस्ट होगा, हिंदी का भी कंप्रीहेंशन टेस्ट होगा, इंग्लिश का भी कंप्रीहेंशन टेस्ट होगा. फिर आप लोगों को 20 मार्क्स ईच का, दोनों का 20 मार्क्स होगा, 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स का. फिर इसका जो पार्ट बी होगा वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, जिस पर्टिकुलर ब्रांच से आप बिलोंग करते हैं उस पर्टिकुलर ब्रांच का आपका पार्ट बी होगा. और फिर उसके बाद यहाँ पे 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स का होगा. तो ये अब टीयर 2 जो एग्जामिनेशन होगा दो पार्ट में हो, आपका टीयर 1 होगा, टीयर 2 होगा. टीयर 2 आपका 200 क्वेश्चंस का होगा, जिसमें पार्ट ए आपके रिस्पेक्टेड ब्रांच का होगा और जिसमें सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन रिलेटेड पेपर 75% वेटेज रहेगा. आउट ऑफ 200-150 क्वेश्चंस आपके रिस्पेक्टेड ब्रांच का रहेगा. पार्ट बी में जो हमारा होगा वो भी हमारा एमसीक्यू होगा पार्ट बी. अब एमसीक्यू जो होगा वो आपका ये होगा, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन आप 25% वेटेज, मतलब 50 क्वेश्चन का. तो जो आपका इंजीनियरिंग पोस्ट का एग्जामिनेशन होना है वो आपका 2 टीयर में होगा, वो होता भी आया है, आपको भी पता है, D SSS जेई का. तो जो मैंने आप लोगों को थंबनेल में कमिटमेंट किया था कि यार हम सारी जानकारी दूंगा, तो ये आपको D SSS जेई की जो लेटेस्ट जेई वाली पोस्ट है 2024 की नई भर्ती आई है उसकी मैं संपूर्ण जानकारी दे दिया. तो बच्चों उम्मीद करते हैं अगर आप एलिजिबल होंगे तो इस पर्टिकुलर वैकेंसी को ज़रूर कवर कर देना. एंड दिस वन इज़ द ग्रेट जॉब फॉर यू कि दिल्ली में अगर आप देखो, होता क्या है कि मेरा एक जेन्युइन सलाह है कि सिविल के लोग बीटेक किए हैं तो इसको ज़रूर भर देना. मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लोग अगर आपने डिप्लोमा करा, अच्छा जहाँ पे डिप्लोमा मेंशन है वहाँ पे डिप्लोमा ही है, और जहाँ पे बीटेक एंड डिप्लोमा दोनों है वहाँ पे सिविल वाले में दोनों, पर डिप्लोमा के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस है, बीटेक के लिए किसी भी तरह का एक्सपीरियंस नहीं रिक्वायर्ड है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट यू. एंड गाइज मैं आपको बता दूँ कि वीडियो अच्छा लगा ना तो प्लीज़ लाइक करना ज़रूर. एंड गाइज अगर आपको पता है कि अड्डा में आज एक बहुत बड़ा बिग सेविंग डे चल रहा है, तो बच्चों आपको मैकेनिकल या सिविल की किसी भी बैच को आप लेते हो ना, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि हम पूरी कोशिश है कि हमारी टीम को लाखों रुपए बच्चों की बचत कराया जाए. इनफैक्ट घर पे आप बैठ के पढ़ाई करोगे, हमने मम्मी पापा का ऑफलाइन में पैसा बर्बाद नहीं करोगे, और 4 से 5 हज़ार रुपया कहीं रहने का मतलब कि खर्च नहीं करोगे साल 1.5 साल के लिए. तो घर बैठो मोबाइल में बिग सेविंग डे पे हमारे किसी भी बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं, आरआरबी के, एसएससी के, यूपी SSS जेई, जेएसएससी, डीआरडीओ, या मैकेनिकल से रिलेटेड आपको कोई भी बैच हो, आरआरबी, एएलपी टेक्नीशियन, आरआरबी जेई, सब बैचेस 1999 से कम है, 1999 से भी कम है. सारे बैचेस की प्राइस बहुत कम कर दिया गया है. तो बच्चों इसके लिए ज्वाइन करने के लिए मैं आपको किसी भी बैच को, जैसे अभी आप जिस टाइम पे मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे 2400 रुपये, तो अभी जब आप वीडियो पब्लिक हो जाएगा ना इसी बैच को आप 1900 से भी कम ले लोगे. लेकिन कोड कौन सा ऑलवेज लगाना है बेटा, वो आपको Y201 लगाना है. इसलिए आपको अभी प्राइस ज़्यादा दिख रही है, लेकिन जब ऑफर स्टार्ट हो जाएगा, आप मैं आपको बता रहा हूँ बिग सेविंग डे, जस्ट जब आप वीडियो देख रहे हैं तो जैसे यहाँ पे 2200 रुपये मिल रहा है, तो वो बैच आपको 1900 रुपये की और 1900 से भी कम मिलेगा अगर आप ऐप के माध्यम से ज्वाइन करोगे. तो जो भी आपका टारगेटेड बैच है इस टाइम पीरियड में ज़रूर ले लेना, सो दैट कि आपको फ़ायदा भी हो जाएगा और आप अड्डा की मोस्ट अफोर्डेबल और क्वालिटी कंटेंट प्लेटफॉर्म से जुड़ भी जाओगे. शुक्रिया दोस्तों, शुक्रिया. तो जाओ जल्दी से, मैकेनिकल के लोग मैकेनिकल के बैचेस एसएससी एंड आरआरबी को ज्वाइन करो, सिविल के लोग एसएससी, आरआरबी या यूपी SSS से ही बड़े बड़े चांसेस हैं. और रही बात आपको मल्टीपल बैचेस ज्वाइन करना है तो महापैक आपका ऑलवेज बेस्ट ऑप्शन होगा. थैंक यू. कूपन कोड ऑलवेज किसी भी बैच को ज्वाइन करते समय यूज जो करना है बेटा Y201 ही यूज करना है.